एकादशी के इस पावन बेला में साधना प्रेमियों, सब गुरुजनों की तरफ से सभी साधकों को बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हमारा स्वरूप कैसा है इसकी कल्पना तो कभी चुके होंगे कि हमारा वो स्वरूप जो अपने से अलग होने के पहले था, यानी उसको स्वरूप कहते हैं, स्वभाव भी कहते हैं, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वो कैसा रहा होगा कभी इसकी कल्पना नहीं करते। अब बहुत भटक चुके हैं हम लोग, हजारों सैकड़ों जन्मों तक भटकते रहे, इसलिए कि हम अपने से अलग हो गए थे। जैसे किसी मेले में कोई बच्चा खो जाए, अब हम अपने स्वरूप में लौट रहे हैं, यानी अपने घर जा रहे हैं, और आनंदमय कोश उसी घर लौटने की प्रक्रिया का नाम है। ये आनंदमय कोश है, ये घर है। मैंने पिछली क्लास को बताया था कि आनंद का अनुभव हमेशा विश्राम की स्थिति में होता है। जब भी तुम विश्राम करोगे तभी आनंद मिलता है। अब ये विश्राम वास्तव में अपने स्वरूप का ही दूसरा नाम है, और सच्चा आनंद उसी में है साधना प्रेमियों। लेकिन इसी की एक छाया नींद में भी है और मृत्यु में भी है। मृत्यु में इसी की छाया है, उसमें भी आनंद है और नींद में भी आनंद है, लेकिन वो सच्चा आनंद नहीं है, इसलिए कि विचारों की और तनाव से मुक्त नहीं है वो दो अवस्थाएं। इसलिए मृत्यु भी आनंददायक नहीं हो पाती है और नींद भी नहीं होती है। तो वास्तविक जो आनंद की अवस्था है वो हमारा स्वरूप है, जहां हम अपने स्वरूप में होते हैं, अपने स्वरूप में ही विश्राम करते हैं। योग निद्रा की क्रियाओं में मैंने इसकी व्याख्या की थी कि योग निद्रा किसको कहते हैं, और योग निद्रा की अवस्था में जो साधक यहां से शरीर का त्याग करके जाते हैं, साधना उनकी पूर्ण नहीं हुई है, तब भी वो एक लंबे समय तक विश्राम करते हैं उसमें। तो पूर्ण विश्राम का ही नाम आनंद है। लेकिन हम संसार में, हम गृहस्थी पूर्ण विश्राम कभी पाते नहीं हैं, ना नींद में और ना ही मृत्यु में। इसलिए दो ही अवस्थाएं हैं, ध्यान और समाधि। इन दो अवस्थाओं में पूर्ण विश्राम है और पूर्ण आनंद है, और समाधि तो पूर्ण आनंद का ही दूसरा नाम है। ये समाधि ही तुम्हारे स्वरूप का नाम है। देखो, तुम जब संसार की यात्रा के पहले अपने स्वरूप में ही थे तो पूर्ण आनंद में थे। आनंद से ही तुम्हारा संबंध था, आनंद ही तुम्हारा स्वरूप था, आनंद ही तुम्हारा आहार था। लेकिन संसार में आकर उसी आनंद को तुम सुख में खोजने लगे। संसार के सुखों में आनंद नहीं है साधना पे। अब सुखों में तुम नाना प्रकार के प्रयास तो करते हो, धन में भी खोजते हो, संसार के रिश्ते नातों में खोजते हो, और फिर सेक्स में भी खोजते हो, मैथुन में भी खोजते हो, लेकिन आनंद की कोई झलक उसमें नहीं है ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे संस्कार पड़ चुके हैं आनंद के, क्योंकि उसी में तुम निवास कर चुके हो, तो खोजते हो और फिर उसी का ही प्रतिरूप खड़ा करते हो कि धन में शायद मिल जाए आनंद, मान सम्मान वैभव में मिल जाए, मैथुन में मिल जाए, नाना प्रकार की चीजों में मिल जाए। कहीं नहीं मिलता और है ही नहीं उसमें। ऐसा करते हुए अनंत जन्म भटक चुके हम। जब समाधि में नहीं होते हो तो तुम संसार में होते हो, और समाधि से अलग होते ही, अपने स्वरूप से अलग होते ही, तुम सबसे पहले, तुम्हारी पहली यात्रा का पड़ाव है मूलाधार। अध्ययन करना इस चीज को। तुम सबसे पहले वहां से जब चले थे तो कहीं तुमको ठौर ठिकाना नहीं मिला,
तो सीधा मूलाधार में आकर तुम टिक गए और मूलाधार से अपनी यात्रा तुम्हारी शुरू होती है। अब ये यात्रा कितने सैकड़ों जन्मों की हो चुकी है। अब थोड़ा प्रयास तुमने किया, धन वैभव विषय वासना इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठे, किसी की कृपा हो गई, ऊपर उठे तो स्वादिष्ठान में आए। यहां भी आकर तुमको पूर्ण शांति नहीं मिली, तुम मणिपुर में आए। ऐसे करके उठते गए और जब अनाहत में पहुंचते हो तो अनाहत में तुम्हें लगता है कि बाकी जो 3 क्षेत्र थे हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये हमारा घर नहीं था। लेकिन दिख जाता है घर। जब पहुंचते हो अनाहत में तो अपने घर की सुधि जगती है, अपने लोगों की सुधि जगती है, और तुम्हारा लोग एक ही है। एक ही व्यक्ति की सुधि जगती है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम उसी के प्यार में ही डूबे रहते थे, आनंद में। लेकिन उसकी विस्मृति होती ही तुम संसार की यात्रा में निकल पड़े थे। तो विशुद्ध में आकर तुम सारे संस्कारों को साफ करते हो और फिर उसी आज्ञा में जाकर मिल जाते हो। तो ये यात्राओं का दौर है। तो अभी इस संसार में तुम संसार की यात्रा में निकल पड़े थे तो उस परमात्मा को दुख तो हुआ, क्योंकि तुम उसके अंश हो, हम सभी उसके अंश हैं। तो उस परमात्मा ने एक युक्ति निकाली, क्योंकि वो हमें छोड़ नहीं सकता था। हम छोड़ने के काबिल नहीं होते हैं। जैसे कोई अबोध बच्चा घर से बाहर जाने की जिद तो कर ले तो माँ बाप क्या उसे अकेला छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। तो बच्चे के साथ चलते हैं, उसको किसी एक संकेत से हमेशा उस पर नजर रखते हैं। ये तो समझ में आ गई थी कि जो वास्तविक आनंद है वो स्वरूप में ही है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है बच्चा, संसार की यात्रा का जिद कर चुका है और जाएगा ये। तो ईश्वर ने उसी आनंद को विषय वासनाओं में भी डाल दिया, सेक्स में भी डाला, धन दौलत में भी डाला। जितने तरह के विषय वासनाएं हैं जिनमें जीव फंस सकता है, जिसमें जीव की आसक्ति हो सकती है, संभावना थी, इन सब में डाल दिया आनंद को। लेकिन अंतर यह है कि आनंद को डाला तो, लेकिन आनंद अपने स्वरूप से अलग होते ही आनंद रहता नहीं है। ये आनंद की सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे तुम किसी फल को 2 टुकड़ों में अगर बांट देते हो तो बटे हुए दोनों टुकड़ों में फल का सब कुछ रहता है, लेकिन ये आनंद के साथ नहीं है। आनंद को जो वहां से छोड़ के तुम चले तो परमात्मा ने उसी आनंद का एक प्रतिरूप विषय भोगों में डाल दिया, सारी चीजों में डाल दिया, जहां जहां तुम आसक्त हो सकते हो। लेकिन वो आनंद आनंद नहीं रहा, और आनंद का विघटन होते ही 2 भागों में बट गया, सुख और दुख। ये विघटन के रूप है उसी आनंद के। तो सुख भी उसी आनंद का प्रतिरूप है और दुख भी उसी का प्रतिरूप है, लेकिन आनंद नहीं है वो। हाँ, तुमको आसक्त करने के लिए बस उतना ही काफी है, क्योंकि तुम संसार में जा रहे हो, कोई एक आधार तो चाहिए, और नहीं तो हर व्यक्ति आत्महत्या करेगा, हर व्यक्ति मरेगा, टिक नहीं पाएगा, और उसको इतना ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का विस्मृत हो चुका है। तो कहां जाएगा वो? हर जन्म में भटकेगा, नीचे की योनि में भटकेगा। इसलिए उन्होंने इतना व्यवस्था कर दिया कि चलो मैं तुम धन में आसक्त होगे, संसारिक रूप रंग में आसक्त होगे, विषय वासनाओं में, मैथुन में, खाद्य पदार्थों में, इन सब में मैं इसी आनंद को डालता हूं, लेकिन यह वास्तविक स्वरूप में नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हें उसमें रस मिलता रहेगा, तुमको लगेगा कि बस यही तो मुझे चाहिए था। तो कम से कम अपने अस्तित्व को बचाकर रख तो पाओगे।
और किसी जन्म में अगर ऐसी कृपा हुई, तुम्हारे संस्कारों की कृपा, गुरुजन की कृपा हो गई, या कोई ऐसे महात्मा मिल गए, ग्रंथों का अगर इस तरह का उपकार हो गया, तो तुम अपने घर के तरफ बढ़ने के सारे मार्गों को पहचान लोगे। तब तुम्हारी आसक्ति अब संसार के न सुख में होगी न दुख में, क्योंकि सुख और दुख दो नहीं है, ये तो हम जान चुके हैं कि ना सुख और ना दुख, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, इनके नाम दो हैं। लेकिन ये आनंद का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये इसके पूरक नहीं है। लेकिन जीव इनकी आसक्ति में फंसकर कम से कम अपने अस्तित्व को बचाकर तो रखता है, और कभी भटकाव हुई तो लौट जाता है। तो परमात्मा की कृपा है, उनका प्रेम है, उनका अपनापन है कि वो निरंतर प्रेम के उस आनंद की वर्षा करते रहते हैं संसार में, हम जीवों के कल्याण के लिए। और हमारा जो शरीर है, इसके 3 केंद्र ऐसे हैं जो उनकी महती कृपा को ग्रहण करता है, क्योंकि वो इतना व्यापक आनंद है, उसको जीव का आहार वही है। मैंने बताया कि हमारा आनंद आहार ही वही है, हमारी आवश्यकता ही वही है, लेकिन हमने आवश्यकता दूसरे को बना लिया है जो वास्तव में है नहीं। तुम्हारी आवश्यकता अगर दाल रोटी की है और तुम आसक्त घास खाने में हो गए, तो इससे उस घास से कोई भी पूर्ति नहीं होने वाली है तुम्हारी आवश्यकता की। ऐसे तुम्हारा आनंद ही आहार है, आनंद ही व्यवहार है, सब कुछ है। और आनंद का दूसरा नाम ही परमात्मा है, क्यों तुम वही हो। तो 3 केंद्र हमारे शरीर में ऐसे हैं जो उस परमात्मा की जो बारिश होती है आनंद की, उसको ग्रहण करते हैं। देखो कितना सुंदर विधान है परमात्मा का। जन्म लेते ही बच्चे, एक छोटा बच्चा भी ग्रहण करता है, और बड़े आखिर तक ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि उस आनंद को ग्रहण करने का तरीका हमारा गंदा हो जाता है। 3 केंद्र हैं। पहला केंद्र है नाभि, दूसरा केंद्र है हृदय, और तीसरा केंद्र है मस्तिष्क। ये 3 केंद्र हमारे शरीर में उसी परमात्मा ने पूरी शक्ति के साथ इनको रख दिया है कि जो कुछ मैं भेजूंगा इनको ये ग्रहण करेंगे, और ये ऊर्जा पूरे शरीर को चलाने में कामयाब होगी। इसी ऊर्जा से शरीर चलेगा, मन भी चलेगा, सारा व्यवहार चलेगा, अंतःकरण इसी से पोषण होगा। तो ये 3 केंद्र बताए मैंने, नाभि और हृदय और मस्तिष्क। अब हम और तुम आज ईश्वर को नहीं पाकर भी अगर संसार में टिके हुए हैं, तो इसलिए कि उनकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जिसको कॉस्मिक रेज कहते हो, ईश्वरीय शक्ति है, इसको तुम ग्रहण करते हो, भले उसको पहचान नहीं पाते। ये शक्ति कैसी है, इसका वास्तविक रूप क्या है, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन तुम्हारे आहार का एक दूसरा रूप तो बन गया है, वो भोग ही सही। तो आओ अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कैसी तीनों शक्तियां हमारे शरीर का भी पोषण करती हैं, हमारे मन का भी, इंद्रियों का भी और अंतःकरण का भी। और ये इसलिए है कि तुम घबराना नहीं। परमात्मा ने कहा कि तुम जा तो रहे हो और तुम्हें उस गंतव्य स्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं है जहां तुम जाने को आतुर हो चुके हो। मैं जानता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। वो वहां प्रकृति है, नाना प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बना है, जहां पर कि ये कर्मों का निपटारा करने के लिए जाते हैं,
और योग निद्रा में सोकर उतनी अवधि बिताने के बाद पुनः लौट आते हैं मेरे पास। तो तुम्हारे लिए नहीं बना है वो, लेकिन तुम्हारा जिद है तो जाओ, ये भोजन लेते जाना। अब भोजन के साथ में सबसे बड़ा चीज है कि वो शुद्ध रूप में रह नहीं पाता, आनंद आनंद ही रहेगा। तो उसी आनंद का दो टुकड़ा करके शरीर ग्रहण करता है सुख दुख के रूप में, मन ग्रहण करता है सुख दुख के रूप में, इंद्रियां ग्रहण करती हैं सुख दुख के रूप में। तो इसी तरह जीवन चलता है। अब सवाल यह है कि नाभि का संबंध है नीचे की उन निम्न कोटि की जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनमें जननेन्द्रियां ही मुख्य हैं, इनका पोषण होता है। नाभि जो ऊर्जा ग्रहण करती है, यानी मणिपुर चक्र ग्रहण करके पोषण करती हैं नीचे की जननेन्द्रियों को। अब बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जननेन्द्रियों का सारा पोषण नाभि से होता है, बस इतना ही जान लो। और ये निम्न कोटि की जो इंद्रियां हैं, जो नीचे हैं, नाभि से नीचे हैं, इन सब का पोषण उसी से होता है। अब अगर मान लो ये शक्ति जब नाभि ग्रहण करती है कि इस ऊर्जा को, उस दिव्य ऊर्जा को, तो इसकी हरकत होती है इंद्रियों में, जननेन्द्रियों में। और जो गृहस्थी के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनकी आयु 10-15 साल से ऊपर जो पहुंच चुकी है, जो जागरूक हो चुके हैं अपनी इंद्रियों की शक्ति में, वो इसको सेक्स के रूप में अनुभव करते हैं आखिर तक, अंतिम क्षण तक। भले इंद्रियां शिथिल पड़ जाएं, लेकिन उनके अनुभव में फर्क नहीं पड़ता है। तो मणिपुर चक्र में नाभि केंद्र के माध्यम से इन इंद्रियों का पोषण होता है। ये आनंद है साधना प्रेमियों, इस चीज को अच्छी तरह मन में बैठाओ। ये आनंद है, ये अमृत है। अब 3 अमृत के कुंड समझ लो इसे। तो पहला कुंड है नाभि, जो पोषण करता है। जैसे कोई कुंड है, कोई नदी है, तो ये आसपास के खेतों की सिंचाई करती है। वैसे नीचे की जो जननेन्द्रियां हैं और जो इंद्रियां हमारी हैं, इनका पोषण होता है नाभि से। अब नाभि से जब होगा तो इंद्रियों में हरकत होगी। अब हम कितने रूप में, किस रूप में कितना खर्च करते हैं इंद्रियों को के पोषण में, ये निर्भर करता है कि कोई कितना कामातुर है। जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ये ज्यादा कामातुर नहीं हो पाते हैं, तो अपनी उन इंद्रियों को वो बचत तो करते हैं, लेकिन गृहस्थी में उनकी कदर नहीं होती है। और ये जननेन्द्रियां जो है, एक योगी के पास भी है, एक उच्च साधक के पास भी है, और उसके पास भी नाभि है, और नाभि से वही ऊर्जा आती है। तो क्या योगी भी उसी रूप में कामातुर होता है? क्या वो एक संत महात्मा भक्त हो या योगी हो, इसकी इंद्रियां भी इस रूप में ग्रहण करती हैं जैसे गृहस्थी की? नहीं, क्योंकि उसकी इंद्रियां, जननेन्द्रियां उसके बस में है, उन पर पूरी तरह अंकुश लगा चुका है वो योगी। इसलिए उस ऊर्जा को पूर्णतः ऊर्ध्वमुखी बना देता है वो। तब उसकी इंद्रियां, शरीर का पोषण तो होता है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं, लेकिन जननेन्द्रियां अपनी शक्ति को खो बैठती हैं, तब ऊर्ध्वमुखी बन जाती है वो ऊपर की तरफ। अब ये पहला जो कुंड है ये नाभि है। अब दूसरा कुंड है हृदय। अब हृदय कुंड जब होता है तो हृदय में जब आघात होता है, हृदय जब ग्रहण करता है उस ईश्वरीय चेतना को, आनंद को, ईश्वरीय चेतना का, अभी आनंद में कोष में, इसको सिर्फ आनंद समझो, क्योंकि आनंद ही हमारा सब कुछ है। तो उस आनंद को परमात्मा के द्वारा भेजा गया जो मनी ऑर्डर है, जो ड्राफ्ट है, ये आनंद है। इसको जब इस अनाहत में हृदय जब ग्रहण करता है,
तो हृदय द्रवित होता है। अब एक बात तुमको बता दूं कि जिस हृदय की बात हम और तुम करते हैं, जो हमारे शरीर में बाएं तरफ में जो हृदय है, जो हार्ट कहते हैं इसको, इसका ममता और प्रेम से कोई संबंध नहीं है। हम अब तक यही मानते रहे हैं कि ये वही हृदय है जो भाव प्रधान है, जो प्रेम प्रधान है, वात्सल्य प्रधान है, माधुरी प्रधान है। नहीं सदा, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। एक झलक भी इस हृदय में नहीं होती है, तो आनंद को कैसे स्वीकार करेगी? इस हृदय का संबंध एक धमनी की तरह है। ये इसका उसकी उपयोगिता सिर्फ रक्त को संचारित करने की एक धमनी है, सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सवाल है कि फिर ये प्रेम, ममता, वात्सल्य, डर, भय, ये सब चीजें कहां हैं, किस हृदय में है? वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हृदय है वो प्रेम प्रधान है। मैंने 3 केंद्र बताए, नाभि, हृदय और मस्तिष्क। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है। तो जो नाभि था ये स्थूल है, उस ऊर्जा को, उस आनंद को ग्रहण करने का स्थूल केंद्र है, स्थूल कुंड है नाभि। और हृदय है सूक्ष्म, और उसका निवास भी सूक्ष्म शरीर में ही है, स्थूल में नहीं है। और उसकी परिभाषा इस रूप में दी गई है कि जो हृदय प्रेम प्रधान है, हृदय का संबंध प्रेम से है, सबसे ज्यादा प्रेम से है। प्रेम के अलावा वो भय को भी ग्रहण करता है, घृणा को भी ग्रहण करता है। ये सारी चीजें उसी हृदय में होती हैं। तो जो हृदय सूक्ष्म शरीर में बैठा प्रेम को ग्रहण करता है, भक्ति को ग्रहण करता है, भाव को ग्रहण करता है, वो नरम होता है, बहुत नरम होता है। इसको कहते हैं कि नरम दिल का आदमी है ये। और जो प्रेम, घृणा और भय को ग्रहण करता है, ये कठोर होता है। उसके लिए है कि कठोर दिल का आदमी है। तो कठोर और नरम ये हृदय के 2 रूप हैं। उसी ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद में ये उसे किस रूप में ग्रहण करता है? ये 2 चीजों के रूप में है कि कठोरता से या नरमी से। अगर कठोर है तो जो ऊर्जा को ग्रहण करता है, इसको हमेशा वो संसार के धन कमाने में, संसार के विषय वासनाओं में, इन सब में खर्च करेगा। उसकी आसक्ति, हृदय का जो संबंध है, ये आसक्ति प्रेम से है। तो उसको किसी व्यक्ति से प्रेम उतना नहीं होगा। अगर अपने परिवार में आसक्त है तो वो भी स्वार्थ को लेकर उसका प्रेम प्रवाहित होता है, धन दौलत में कामातुर होता है वो। और जो भाव प्रधान है, जो नरम दिल का है, वो भक्ति का शिरोमणि माना जाता है। ये भक्त है, भावुक है, ये प्रेम प्रधान है। और प्रेम प्रधान हृदय ही द्रवित होता है, चाहे भक्ति में हो या जिस रूप में भी हो। ध्यान में भी साधक जब प्रवेश करता है तो जो कुछ भी ध्यान के अंदर दिखता है वो ऐसे ही रोता है, ऐसे ही बिलख कर रोता है। ये रोना उसका संसार के लिए नहीं है साधक है। इस रोने का संबंध संसार से बिल्कुल नहीं है। ये ईश्वरी प्रेम का उसका रुदन है। यह सिर्फ परमात्मा के लिए, अपने स्वरूप के लिए रोता है। तो हृदय के 2 चीज बताए मैंने, एक कठोर हृदय वाला और एक नरम हृदय वाला। हर व्यक्ति इन 2 श्रेणियों में बटा हुआ है, या तो वह कठोर दिल का है या नरम दिल का है। तो इतना स्पष्ट हो गया कि
इस शरीर के पास जो हृदय है वो सिर्फ एक रक्त की धमनी है और कुछ नहीं है। एक पंपिंग स्टेशन है, वो पंप करता है। इसका न प्रेम से कोई संबंध है और ना ही ममता, आसक्ति, ना ही घृणा, ना ही भय, कुछ नहीं। इस मामलों में वो बिल्कुल जड़वत है, लेकिन चैतन्य है सूक्ष्म शरीर के अंदर में, क्योंकि सूक्ष्म चीज है वो। अब तीसरा चीज है कारण, यानी मस्तिष्क। तो मस्तिष्क जब उस चीज को ग्रहण करता है, उसी ईश्वरीय आनंद को, तब ग्रहण करने के बाद में उसके अंदर में पूर्व जन्मों की सारी चीजें जगती हैं, संस्कार जगते हैं। उसके अंदर में बेचैनी होती है। देखो, साधना जब करते हो तो साधना में नीचे से, मूलाधार से उठने का ही तो साधना होता है। तो मस्तिष्क तक पहुंचा हुआ साधक आनंद के वास्तविक स्वरूप, जिसका नाम है समाधि, इसको लाभ करता है। तो मस्तिष्क में पहुंचा हुआ साधक सांसारिक चीजों से धीरे धीरे अलग होता जाता है। अब दो चीज ध्यान रखना इसमें। देखो, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं वहां पर दो चीजें हैं। पूर्ण आनंद का धाम है वो, क्योंकि समाधिस्थ है वो, लेकिन वहां पर बुद्धि भी निवास करती है। बुद्धि का निवास स्थान भी वही है। इसलिए साधक कभी कभी बहुत ऊंचे पहुंचकर भी तत्काल चले आते हैं नीचे, क्योंकि उनकी बुद्धि ने अगर निर्णय दे दिया, जैसे मैंने पिछली एकादशी को बताया था कि ऐसा साधक जो ड्योढ़ी पर बैठा तो है, ड्योढ़ी के अंदर का आभास मिल गया कि आनंद है, लेकिन कुछ ही दिनों में उब जाता है वो, और तब तत्काल बाहर निकल जाता है इस अंधेरे से, क्योंकि अंदर में अंधेरा दिखाई पड़ता है। इस अंधेरे से अगर तुम अभ्यस्त हो गए हो तो ध्यान में प्रवेश हो जाएगा तुम्हारा, और तब समाधि की स्थिति में इसी मस्तिष्क में, जिसको कि सहस्रार्थ कहा गया है, वहां तुम्हारा निवास होगा। और पूर्ण आनंद की, क्योंकि वहीं से तो स्रोत हैं, वहीं से वर्षा हो रही है आनंद की नीचे के केंद्रों पर। लेकिन इसमें बहुत सावधानी होती है। जैसे तुमने सांप और सीढ़ी का पढ़ा होगा कि अंतिम क्षण में पहुंचकर भी लोग नीचे सड़क आते हैं, तो ये संभावना बनी रहती है। इसलिए साधक को हमेशा ध्यान रखना होगा कि पूर्ण समर्पण और वैराग्य, अगर दो चीजें हैं तो वो कभी नीचे नहीं आएगा, और नहीं तो संसार तो बहुत जल्दी खींच लेता है।